इस टाइम की डिजिटल वर्ल्ड को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है मेन पावर। इस टाइम पे आपको पूरे वर्ल्ड पे जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर देखने को मिल जाएगा और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ही तरह तरह की डिवाइस, मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन का मेन पावर होता है। इन सब चीजों को डेवलप करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि असल में हेल्प किया है इंसान की लाइफ को स्मूथ एंड और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। जब भी हम लोग के माइंड में सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि एक सुंदर सा सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर पे एक बहुत ही अच्छा खासा लेआउट, बहुत ही इजी एंड बहुत ही काम का सभी फीचर्स हमें उस सॉफ्टवेयर पर मिल सकता है। यही सब कुछ जो है हम लोग थॉट करते हैं सॉफ्टवेयर, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं तो। लेकिन आपने क्या कभी भी सॉफ्टवेयर की इन सब चीज़ों को छोड़ के सॉफ्टवेयर का ब्रेन या फिर सॉफ्टवेयर के दिमाग के बारे में सोचा है? अब ये सॉफ्टवेयर का ब्रेन या फिर सॉफ्टवेयर का दिमाग क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर का दिमाग जो है मेन 3 कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड पार्ट से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो 3 कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड पार्ट है उसमें से सबसे पहला है बैक एंड एल्गोरिदम, एंड यहाँ पर दूसरा है डेटा प्री प्रोसेसन, एंड यहाँ पर तीसरा है यूआई। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को सॉफ्टवेयर की डीप में जाके इन सब चीज़ों के पीछे कौन काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर की बैक एंड में कौन कौन काम करता है, उन सभी का प्रोफेशन क्या होता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर के बैक में जो भी काम करते हैं उन सभी को बैक एंड डेवलपर कहा जाता है और ये एक प्रोफेशन है बैक एंड डेवलपर। और सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट में काम करते हैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा सॉफ्टवेयर की बैक एंड डेवलपर के बारे में कि अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो बैक एंड डेवलपर बनने पर आपको क्या फायदा होने वाला है, बैक एंड डेवलपर का डिमांड कहां पर है और बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन बैक एंड डेवलपर होने के लिए आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, बैक एंड डेवलपर क्या होता है, क्या काम करता है, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को टोटल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बैक एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना आपका सैलरी हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। एक फ्रंट एंड डेवलपर की तरह एक बैक एंड डेवलपर भी फंक्शनलिटी कोड लिखता है एंड यूजर की अनदेखी टेक्नोलॉजी में ये सभी बैक एंड डेवलपर लॉजिक लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आपके सामने है, उस सॉफ्टवेयर पर क्या बटन है, उस बटन को प्रेस करने के बाद क्या यूजर को क्या यूजर को आउटपुट मिलने वाला है, ये सब कुछ डिसाइड करता है बैक एंड डेवलपर। टेक्नोलॉजी की फर्स्ट फॉरवर्डिंग लाइफ में अभी जो है सब कुछ ज्यादातर ऑनलाइन हो चुका है और फ्रंट एंड डेवलपर के साथ साथ जो है बैक एंड डेवलपर का भी जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो भी चुका है बैक एंड डेवलपर का डिमांड। तो चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताता हूँ कि अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है। इस टाइम पे जो है सभी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, सभी इंडस्ट्री अपने बिजनेस को जो है ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्री इस टाइम पे अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके चला भी गया है और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है एक फ्रंट एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर को उसी तरह से डिजाइन करते हैं जैसे कंज्यूमर चाहता है और इसीलिए इस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपर का डिमांड बहुत ही ज्यादा है मार्केट पर। और इसी के साथ साथ एक बैक एंड डेवलपर जो है उस सॉफ्टवेयर को कोड लिखने के साथ साथ जो है उस सॉफ्टवेयर का जो एपीआई होता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ जो है उस सॉफ्टवेयर को डिबग करना, मतलब उस सॉफ्टवेयर का जो टोटल बैक में जितने भी फ्रेमवर्क होता है ये सब काम करते हैं बैक एंड डेवलपर। तो अगर एक सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर का डिमांड इंक्रीज होता है तो साथ ही साथ उतना ही एक बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर का डिमांड भी इंक्रीज होता है। एक बैक एंड डेवलपर सॉफ्टवेयर की बैक एंड में कोड को लिखने के लिए जो है जावा, पाइथन एंड पीएचपी की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। साथ ही साथ यूजर जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उस टाइम पे वो यूजर जो है किस बटन को प्रेस करने से क्या आउटपुट उसको मिलने वाला है, ये सब कुछ भी डिसाइड करता है एक बैक एंड डेवलपर। एक बैक एंड डेवलपर के अलावा जो है वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्ल्ड का जो है किसी भी तरह का अस्तित्व इस टाइम पे नहीं रहने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहां पे एक बैक एंड डेवलपर का डिमांड सबसे ज्यादा है। सो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की तरह आईटी जायंट कंपनी के साथ साथ जो है मिड एंड स्मॉल जितने भी आईटी कंपनी है इन सभी जगह पे
पे जो एक बैक एंड डेवलपर को जॉब पाने का अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा रहता है। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट रहने वाला एक कंपनी को जो है इस टाइम पे बैक एंड डेवलपर का जरूरत है ही है। और आप सभी को पता है कि इस टाइम पे सभी कंपनी जो ऑनलाइन आ चुका है और सभी कंपनी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बैक एंड डेवलपर का डिमांड इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि बैक एंड डेवलपर अगर आप इंडिया पर होते हैं तो फिर आपका सैलरी कितना हो सकता है, तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, जिस सर्वे के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि अगर आप एक बैक एंड डेवलपर है और अगर आपका एक्सपीरियंस लगभग 2 साल के करीबन है तो इंडिया पर जो है आपका एवरेज ईयरली जो पैकेज हो सकता है बैक एंड डेवलपर होने का वह ईयरली 6 लाख तक आपको यहाँ पर पैकेज आपको मिल सकता है बैक एंड डेवलपर का। और साथ ही साथ सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, यहाँ पर यूएसए, रसिया, जर्मनी, चाइना, इन सब कंट्री में भी जो है बैक एंड डेवलपर का डिमांड इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा है। तो ये तो हो गया बैक एंड डेवलपर का सैलरी कितना होता है, बैक एंड डेवलपर का डिमांड कहां पर है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल होना चाहिए एंड आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एंड आपके अंदर स्किल क्या होना चाहिए। कंप्यूटर की फील्ड में हायर स्टडी एंड अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। यही एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बैक एंड डेवलपर बनने का। और अगर आप कोडिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, अगर आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर बैक एंड डेवलपर आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। एक बढ़िया बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको ऑब्वियसली कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना पड़ेगा, मतलब कोडिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। डेटाबेस को मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, डेटाबेस स्केचिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी एक बैक एंड डेवलपर होने के नाते आपको जो वेब सर्वर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के बारे में आपका नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। एक प्रोफेशनल बैक एंड डेवलपर बनने के लिए आपको जो है एल्गोरिदम का नॉलेज होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर बैकएंड मतलब जो बैकएंड का कोर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा फ्री में। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं बैकएंड डेवलपर बनने के लिए। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको किन किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आप सभी को बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप ये सब कुछ लैंग्वेज को अभी से सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप बाद में जाके एक सक्सेसफुल बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस टाइम पे बैकएंड डेवलपर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि एक जावा का फ्रेमवर्क है लाइक स्प्रिंग, पाइथन का फ्रेमवर्क है लाइक जेंगो, ASP.NET फ्रेमवर्क, रूबी। अगर आप एक सक्सेसफुल बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले जावा, पाइथन एंड PHP इन 3 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। जब आप इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपको जो बेसिक फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको सीखना पड़ेगा लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, लेकिन आप अगर आप बैक एंड में काम करना चाहते हैं तो भी आपको ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड का सीखना ही पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड बैक एंड फ्रेमवर्क के ऊपर भी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर जैसे कि Express.js हो गया, Node.js हो गया, इसके बाद Django हो गया, ये सब भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब जब यहाँ पर एक बैक एंड फ्रेमवर्क के ऊपर, एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, उस टाइम पे आपको जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को मैनेजमेंट करना आना चाहिए एंड साथ ही साथ आपको जो है सर्वर मैनेजमेंट करने का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बैक एंड डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API के बारे में भी बता देता हूँ, जैसे कि JSON, SOAP, REST एंड JSON। ये सब कुछ इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है बैक एंड डेवलपमेंट में। तो ये था बैक एंड डेवलपमेंट प्रोफेशन का एक टोटल सिनेरियो जो कि मैं आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की इस वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता है मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।